एक और नई बात का खुलासा हुआ है जिसमें सचिन की बहन सुचिता और टॉक विद अलका दोनों आपस में बात कर रहे हैं। उनकी दोनों की ही कॉल रिकॉर्डिंग है। आइए देखते हैं उसमें ये क्या नई बात सामने आई है। पहली बात तो ये कि आपको जब ये लोग सब कुछ क्लियर नहीं बताए थे तो आपको, अगर आपने फ्राइडे को सुना तो आपको फ्राइडे को ही आप लाइव आ गए थे। आई थिंक फ्राइडे या संडे को लाइव आ गए थे। बर्थडे किस दिन था जिस दिन लाइव आए थे आप? अगर 2 दिन में आपको चीजें क्लियर ही नहीं थी तो आपको ये सब चीजों में सोशली इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। हम लोग पूरा तख्त रख लेते हैं ना, पूरा प्रूफ रख लेते हैं, तब हम लोग कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आपको मालूम ही नहीं है, ओवर द कॉल आप ना एक्सप्रेशन रीड कर पा रहे हो ना कुछ कर पा रहे हो, आप नहीं, ये इस रिकॉर्डिंग से भी आप क्या प्रूफ करोगे? मैं लिटरली बोलूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आया कि भाई क्या शादी की बात कर रहे हैं, शादी हुई है कि नहीं हुई है। अगर ऐसा है, अगर आप सोशली वर्क करते हो जहाँ पे ये कुछ केसेस की बात कर रहे हो, तो आपको तो सबसे पहले प्रूफ मांगना चाहिए कि अगर तेरे पास फोटो है तो फोटो दे, तेरे पास अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट दे। जो आया कुछ बोल दिया और बोल के निकल गया, तब तो कल को अगर कोई कुछ भी बोल दे, कल को बोल दे कि मैंने मनीषा को छोड़ दिया है, मनीषा को कुछ भी कर दिया है, तो आप वो मान लोगे? नहीं मानोगे ना। आप कैसे इतना वो हो गए कि आप तो सबसे पहले प्रूफ देती हैं या ढूंढती हैं। आपने एक बार भी नहीं बोला। मतलब ये इमोशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शादी करना कोई इतनी छोटी सी बात नहीं है। लीगली इलीगली शादी हो ही नहीं सकती कभी। और वो ऐसे, अगर वो कभी मंदिर में भी शादी कर लेना, जो आप लोग मंदिर की बात कर रहे हो, वो भी वैलिड नहीं है। मैं इसे बता दूं आपको, आप लोग कंफ्यूज आते बहुत जल्दी ना। एक मिनट, मंदिर की बात क्या हो रही थी कि जब सामने से बोला जा रहा था तो मैंने कहा कहाँ पे किया, यहाँ किया वहां किया, किया कहाँ पे? तो यहाँ पे मंदिर बता। आप लोग सोचेंगे ये मंदिर में कराने की बात कर रही थी, नहीं ऐसा नहीं था। अब पूरे सुनिए। लिया, पत्नी मान लिया उस इंसान का, वो जो आज तक मतलब पता नहीं 2 साल से मैं जहाँ तक इन लोगों का जानती हूँ, कल तक बहन 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 बोल रहा था, और आज कल तक मतलब जिस दिन आप फ्राइडे को इन्वॉल्व हुए हो, थर्सडे तक को भी कमेंट किया है दीदी दीदी। और आप कैसे रिटन में है सब कुछ कि कल तक तुम दीदी बोल रहे हो, और आज अगर मुंह से बोल रहा है कि पत्नी, और वो भी अगला वाला कंफर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा पता ही नहीं, तो आप कैसे उस चीज को एकदम 100% मान ले रहे हो? आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपको ये लोग बोलने ही नहीं दे रहे, इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे। देखो, मैं वैसी हूँ, मैंने अभी तक जो भी चीजें हुई हैं, क्या है क्या नहीं है, वो ही लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने ये साफ साफ बोला है, जो सोशल मीडिया पे आ रहा है वही चीजें हम भी जान रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी वीडियो से, बाकियों की वीडियो से ही हमें भी बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं। वरना इंटरनली अभी भी वही चीजें हैं कि दीदी ही बोलते थे, दीदी तो मेरे आंख के सामने बोलते थे, कान के सामने बोलते थे। तो एक रिकॉर्डिंग में अगर पति पत्नी बोल रहे हैं, वो जो कि वैलिड ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और अगर आपको कोई कुछ बोले ना, तो आप प्लीज बोलो कि अगर तू पति पत्नी है तो प्रूफ दे दे, और दुनिया के सामने दे उसके बाद सब करो आपको जो करना है। लेकिन बिना प्रूफ के ये क्या, ये खिलवाड़ है क्या कि इस गुड्डे की इस गुड्डी से शादी हो गई है तो हाँ हो गई है? नहीं, प्रूफ चलता है यहाँ पे, प्रूफ। वो साबित करे तूने कैसे शादी किया है, बस ये साबित करने बोलो। बाकी मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी, बिकॉज मैं लिटरली बोलूं, मुझे जो मैंने अपनी आंखों देखी बात है, मैं सिर्फ वही चीजों पे स्टैंड ले रही हूँ। जो नहीं जानती हूँ मैं, उस चीज के बारे में मैं एक शब्द नहीं बोल सकती। और जब तक मेरे से आगे कोई कुछ नहीं क्लियर करेगा, नहीं बोलेगा, मैं उस चीज में इन्वॉल्व होना चाहती ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं तो पब्लिक की बात ही नहीं मानी, मैंने किसी रिएक्शन वालों को सुना ही नहीं, मैंने किसी की कम्युनिटी को नहीं माना, मैंने किसी के लाइफ को नहीं माना। जब मेरे सामने जो सामने वाला बंदा है वो चीजें कह रहा है, तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि हाँ कुछ है। आप लोग बार बार कहते रहे कि तुम नेहा को बोलो, नेहा को बोलो। हमने कहा ये जो हो रहा है वो गलत है, भाई बहन के रिश्ते को खराब करना गलत है। लेकिन जो अभी मैटर खुल के सामने आया, जैसा कि दीदी ने बोला है, सुचित जी ने, मुझे बहुत समझदार लेडी लगती है, और इन्होंने साफ और साफ चीजें बोल दी है कि दैट इज पब्लिक स्टंट। अगर आप लोग को
नहीं समझना है तो राम राम। तो क्या ये वाकई में एक पब्लिसिटी स्टंट था? क्या ये पब्लिक के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था? क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने चैनल्स को ग्रो करने के लिए हो रहा था? क्योंकि वीडियोज़ तो किसी की भी नहीं रुक रही। आपने अभी रिकॉर्डिंग में सुना ना, वहाँ से जो हमारे सचिन भैया हैं, उनकी सिस्टर ने भी क्लीन चिट दे दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जब जो चीज़ तुमने अपनी आँखों से नहीं देखी है, अभी गुरुवार तक भी वो उनको सिस्टर कहकर और वैसे करके बातें कर रहा था, तो वो अचानक से पति-पत्नी का रिश्ता कैसे साबित कर सकता है, जो कि हो ही नहीं सकता। बाकी चीज़ें तो आपने रिकॉर्डिंग में सुन ही ली होगी। तो क्या वाक़ई में अब जो माहौल चल रहा है ना, उस माहौल के चलते हुए अब ये कन्फर्म होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये वाक़ई में एक पब्लिसिटी स्टंट था। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी ना कि नाम है तो इसीलिए बदनाम है, बदनाम हुआ तो क्या नाम ना हुआ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो इस रिकॉर्डिंग में आपने सुना, ये बात हुई थी अलका जी की, हमारे जो सचिन भैया हैं उनकी सिस्टर के साथ। क्योंकि जब ये लाइव आ रही थी और लाइव आने के बाद जब इनका मामला बिगड़ गया, यानी कि जब एक पहले रिकॉर्डिंग इन्होंने रिलीज़ कर दी थी और उसके बाद जब इनकी बहन ने लाइव आकर उनको कुछ बोला, तो इनकी 1 टू 1 आपस में बात हुई थी। उस बात से ये क्लियर हो गया होगा कि उनकी जो सिस्टर हैं वो इस बात को मानने को राज़ी ही नहीं है। एक तरफ तो वो रिकॉर्डिंग में ये कह रही हैं अलका जी से, जो आपने सुनी है सारी बात, कि हम इस बात को नहीं मान सकते क्योंकि जब तक कोई प्रूफ ना हो, कोई सर्टिफिकेट ना हो, कोई फ़ोटोग्राफ्स ना हो, कोई वीडियो ना हो, हम इस बात को कैसे मान लें। दूसरी तरफ क्या आप अपनी भाभी पर भी विश्वास नहीं करेंगी? जो बीवी ये सारी चीज़ें होते हुए देख रही है, जिस बीवी ने अपनी सास के साथ सारी चीज़ें जो है वो सब शेयर की हैं, और चलो वो भी छोड़ो कि हो सकता है मनीषा ओवरथिंक कर रही हो। तुमने भी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो फेस की हैं एज़ अ सिस्टर। मतलब तुम वहाँ पे उस घर की बेटी हो, लेकिन फिर भी तुम्हें नेग्लेक्ट किया गया और उनको वो दर्जा दिया गया, तुम्हारे हक भी छीने गए थे और उसके बाद भी आप सपोर्ट में आ गए हो। तो कहीं न कहीं ऐसे तो नहीं है कि जो अंदर की छिपी हुई बातें हैं वो आपके शब्दों के तौर पे बाहर आ रही हैं? क्योंकि हर फैमिली मेंबर का एक-एक फैमिली मेंबर का एक-एक फैमिली मेंबर का यूट्यूब चैनल है और हर फैमिली मेंबर कम से कम दिन में 2, कम से कम 2 और अदरवाइज़ 3 भी है और लाइव भी आ रहे हैं। जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है ना, तब से पूरी फैमिली लगातार लाइव आ रही है और भाई जो इनके रेगुलर व्यूज़ आते थे ना, उससे मच ज़्यादा इनके व्यूज़ आने शुरू हो गए हैं। कम्युनिटी पे कम्युनिटी छापे जा रही हैं, वीडियो पे वीडियोज़ आ रही हैं, लाइव पे लाइव आ रहे हैं और डॉलर पे डॉलर छप रहे हैं। ये जानते हुए भी सुनने में तो ये आता है, ये कह दो सामाजिक तौर पर तो ये सही होती है कि अगर किसी के घर की इज़्ज़त जो है सरेआम उछाली जा रही होती है ना, तो वो जो ना कुछ दिन के लिए त्याग कर और शांति से बैठ जाता है। एक वीडियो डाल दी अपनी साफ-सफाई में, ठीक है, उसके बाद शांति से बैठ जाओ। लेकिन उसके बाद भी लाइव आया जा रहा है, वीडियो बनाई जा रही है और हर एक चैनल पे, समझ में आ रहा है आपको, हर एक चैनल पे, जब उस पे एक चैनल पे जो सचिन मनीषा के राज के नाम से चैनल है, उस पर लाइव भी आया जा रहा है, व्लॉग भी डाले जा रहे हैं। अब वो जो दूसरा चैनल है यानी कि मनीषा शॉर्ट्स वाला जो चैनल है, वो काफ़ी दिन से शांत पड़ा हुआ था, तो अब जो व्लॉग्स आ रहे हैं ना मनीषा के, वो उस पर डाले जा रहे हैं। तो क्या ये सारा का सारा जो बवाल है या जो भी चीज़ें सारी हो रही है, क्या ये वाक़ई में एक पब्लिसिटी स्टंट है? क्या ये सारा का सारा किया कराया है? क्या इसमें जगत दीदी भी मिली हुई हैं? क्या जगत दीदी के भैया भी मिले हुए हैं? क्योंकि अब उनके भी नॉर्मल व्लॉग आने लगे। आज उन्होंने व्लॉग डाला है और व्लॉग में कई सारी जगह पे वॉइस ओवर करके ये सारी बातें अपनी जो है ऑडियंस तक पहुँचा दी है। कमेंट सेक्शन ऑफ किया हुआ है, क्योंकि पता है ना पब्लिक अभी शांत नहीं बैठी है, अभी मामला गरमाया हुआ है। उल्टे सीधे कमेंट आएंगे पर व्यूज़ तो आएंगे, डॉलर तो बनेंगे। अब यूट्यूब की गाइडलाइन ये थोड़ी ना है कि आपके अगर कमेंट नहीं होंगे तो क्या आपके डॉलर नहीं बनेंगे, 100% डॉलर बनेंगे। तो देख लो भाई, ढोल ताशे सब चीज़ बज रही है। मैं इसमें ये बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रही हूँ कि एक बहन ने ये सारे काम किए और उसी घर की भाई को अगर बच्ची हुई है तो वो अपनी खुशियाँ ना मनाई, या उसकी वाइफ की तो कोई गलती ही नहीं है उसमें। अगर उसकी ननद ने ये सारे काम किए हैं और उनके घर में लक्ष्मी आई है और वो अपना ये जो इतना अच्छा प्रीशियस मोमेंट है उसको वो एंजॉय ना करे, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन इनका जो बर्ताव है ना, चलो भाई ने व्लॉग डाले, भाई ने अपने खुशी जाहिर की, समझ में आता है। जगत दीदी क्यों डाल रही हैं? वो तो बड़े नॉर्मल बिहेव कर रही हैं भाई। तो क्या ये इन सारी चीज़ों से आपको नहीं लग रहा कि पब्लिक को, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? हर कोई पैसा छापने के लिए आ रहा है। वही वाली बात है कि गंदगी में गिरकर अगर डॉलर छापे जा सकते हैं तो गंदगी में ही क्यों नहीं। तो सब इंजॉय कर रहे हैं भाई, सब इंजॉय कर रहे हैं, चाहे फिर वो जगत भैया हो, चाहे फिर वो जगत भैया की वाइफ का अलग से
चैनल हो, चाहे फिर वो जगत भैया के छोटे भाई हों, फिर वो जगत भैया की बहनें हों, जगत भैया की मम्मी हो, हर कोई अलग अलग अपनी 2-2 दिन में व्लॉग डाल रहे हैं, दिन में लाइव भी आ रहे हैं, कम्युनिटी भी लगा रहे हैं। फिर इधर से दूसरी पार्टी ने भी सोच लिया कि भाई जब गंदगी तो छिछा लेदा तो तब भी हो गई है, जब भी हो गई है कमेंट सेक्शन ऑफ कर लो और चलो भाई अपनी व्लॉगिंग की दुनिया में लौट आओ। दुनिया पागल हो रही है, दुनिया ये सोच रही है अब किसकी तरफ से क्या चीज़ आएगी, हमें हकीकत जानने को मिलेगा, हमें सच्चाई जानने को मिलेगी, या हमें दूसरा पक्ष सुनने को मिलेगा। पर दूसरा पक्ष सामने आएगा ही नहीं, लिखवा कर ले लो, और आएंगे तो 100% उसको मैनिपुलेट करके। और ये जो जगत दीदी जो इतनी महान बनी हुई थी, उनकी छवि कितनी अच्छी थी और अब तक वो कितनी अच्छी बनाकर फेक तरीके से रही है, उनके इतने सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, इतने सारे लोग अब सामने आ चुके हैं एक एक करके। जैसिका जी ने जो वीडियो डाली है, सरिता जी ने जो वीडियो डाली है, और भी कई ऐसे क्रिएटर हैं जो सामने आए हैं, उन पर भी मैं एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी कि जगत दीदी की असली छवि क्या थी, क्या रही थी। और वो जो जगत दीदी महान बन रही है ना, वो एक्चुअली में अभी ऐसी नहीं थी, वो पहले से ही ऐसी थी। जगह ने क्या इनके बारे में बोला और क्रिएटर्स ने क्या प्रूफ दिए हैं, वो भी मैं सारे प्रूफ के साथ डेडिकेटेड पॉडकास्ट के साथ आपके सामने वापस से पेश आऊंगी। तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आए और आपका क्या कहना है, क्या वाकई में ये एक पब्लिसिटी स्टंट है सिर्फ डॉलर बनाने के लिए? हर एक क्रिएटर इसमें डॉलर बना रहा है, हर एक क्रिएटर, मतलब चाहे वो एक फैमिली हो, यानी कि सचिन मनीषा की फैमिली हो, पूरी फैमिली जो है कम्युनिटी लाइव और व्लॉग्स, दिन में 2-2 3-3 व्लॉग्स, वो सब आ रहे हैं और एकदम से नॉर्मल ज़िंदगी हो गई है। क्यों? क्योंकि इस उम्मीद में लोग पूरा व्लॉग देखते हैं और उनको व्यूज़ भी मिल रहे हैं कि अब ये कुछ नई बातें आकर बताएंगे, कुछ अब सब जो है कुछ छुपा रह गया तो वो आकर बातें बताएंगे। लेकिन अब कुछ नया निकलने वाला नहीं है। क्यों निकलने वाला नहीं है? क्योंकि इन्होंने फुल स्टॉप उस चीज़ पर लगा दिया है, ये बोलकर कि हमें जो है रोक दिया गया है क्योंकि नोटिस आया है। और इसी नोटिस के चलते हुए या फिर कानूनी कार्रवाई चलते हुए दीदी जी ने भी एक्सक्यूज़ दे दिया, तो दीदी जी भी कुछ भी बताने वाली नहीं है। तो मैं तो ऑडियंस को यही कहूँगी कि भाई अब इनसे कोई उम्मीद मत रखो, ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, पैसा बना रहे हैं। और तुम लोग जो ना अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो और इतना भी किसी के साथ अटैच मत हो जाओ जिससे कि बाद में आपको तकलीफ हो। चलिए, ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।